हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विवेकानंद। स्वागत है आपका मेरे चैनल विवेकानंद बीमा में। साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में एलआईसी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताया। प्लान नंबर 906, जिसका नाम है आरोग्य रक्षक। इस प्लान को देखने के लिए आप मेरे चैनल पेज पर जाकर वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं जो प्लान आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पेंशन प्लान, एलआईसी का पेंशन प्लान है। ये न्यू पेंशन प्लस प्लान नंबर 867। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे इस प्लान के फीचर्स के बारे में कि इसमें योग्यता, टर्म, सम अश्योर्ड, पीपीटी, पेंशन कितनी मिलेगी वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आते हैं इसमें योग्यता में इसमें बेसिक सम अश्योर्ड जो है वो नॉट एप्लीकेबल है। बेसिक सम अश्योर्ड इसमें नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें मिनिमम प्रीमियम की बाध्यता दी गई है दोस्तों। यानी कि मिनिमम प्रीमियम हम कितना जमा कर सकते हैं? मंथली हम 3000 जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली 9000 जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली 16,000 जमा कर सकते हैं और एनुअली 30,000 रुपीज जमा कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका रेगुलर प्रीमियम के लिए हो गया। और अगर हम सिंगल प्रीमियम में जमा करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए मिनिमम देकर ये पॉलिसी ले सकते हैं, यानी कि पेंशन प्लान ये ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज एंट्री जो होगी वो 25 ईयर की होगी और मैक्सिमम एज की जो एंट्री होगी वो होगी 75 ईयर की। तो इसमें जो पीपीटी होगा वो मैंने अभी आपको बता दिया है। पीपीटी एज पर पॉलिसी टर्म होगा, यानी कि रेगुलर पीएम के लिए जो पॉलिसी टर्म आपने लिया है वो होगा, और सिंगल पीएम के लिए सिंगल टाइम में आपका पैसा जमा हो जाएगा। इसमें पीएम की पेइंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी सिंगल और रेगुलर पीएम के लिए मिनिमम 10 साल की होगी, यानी कि मिनिमम जैसे 10 साल के बाद आपने पैसा जमा किया, टर्म खत्म होने के 10 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगी। और मैक्सिमम आपका 42 ईयर्स की है। तो दोस्तों इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये यूनिट लिंक प्लान है। ये एक यूनिट लिंक इंडिविजुअल पेंशन प्लान है ये दोस्तों। तो इसलिए इसमें जो आपका पैसा जमा होगा, जो आपका पैसा इसमें जमा होता है, उसमें कुछ 4 तरह के फंड होते हैं। उन फंड में आपका पैसा जमा होता है। उन फंड में भी कैसे ये पैसा डाइवर्सिफाई होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दोस्तों 4 तरह के जो फंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो पेंशन बॉन्ड फंड होते हैं, पेंशन सिक्योर फंड होता है, पेंशन बैलेंस फंड होता है और पेंशन ग्रोथ फंड होता है। साथियों जो पेंशन बॉन्ड फंड होता है उसमें 3 आपके कैटेगरी हैं, 3 सेगमेंट हैं। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जमा होता है आपका, दूसरा आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट स्टॉक मार्केट में जमा होता है आपका पैसा, तीसरा आपका हो गया इक्विटी मार्केट में जमा होता है। ठीक है दोस्तों। और इसी के बेस से आपकी प्रोफाइल होती है। तो ये जो आपका पेंशन बॉन्ड फंड जो होता है, इसमें आपका 60% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा होता है पैसा, आपने जो पैसा प्रीमियम जमा किया है। ठीक है दोस्तों। और 40% आपका आपका जमा होता है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और इक्विटी में आपका पैसा नहीं जमा होता है। तो ये जो आपकी जो पेंशन बॉन्ड फंड वाली जो प्रोफाइल होती है ये लो रिस्क वाली होती है। इसमें आपको जो रिटर्न होता है वो मतलब मामूली रिटर्न होता है, ज्यादा रिटर्न की चांसेस इसमें नहीं होते। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा होता है पेंशन सिक्योर फंड। पेंशन सिक्योर फंड होता है, इसमें आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जमा होता है 45% तक जमा होता है आपके पैसे का, और आपका जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में जो पैसा जमा होता है वो 40% तक का जमा होता है, और इक्विटी मार्केट में आपका 15% तक का जमा होता है। ठीक है दोस्तों। ये लोअर टू मीडियम रिस्क वाली प्रोफाइल होती है, यानी कि आपको इसमें थोड़े लो रिस्क वाले प्रोफाइल से ज्यादा पैसा इसमें रिटर्न मिलेगा दोस्तों। अगला आता है आपका पेंशन बैलेंस फंड। ठीक है दोस्तों। तो पेंशन बैलेंस फंड में जो आपका पैसा जमा होता है, प्रीमियम जमा होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका 30% जमा होता है, और आपका स्टॉक मार्केट या मनी मार्केट में जो पैसा जमा होता है वो 40% तक का जमा होता है, और इक्विटी मार्केट में आपका 30% तक का जमा होता है। यानी कि आपका ये मीडियम रिस्क वाली प्रोफाइल होती है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है। ठीक है दोस्तों। चौथा आपका आता है पेंशन ग्रोथ फंड। पेंशन ग्रोथ फंड में आपका जो पैसा जमा होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 30% जमा होता है दोस्तों, और आपका ये शॉर्ट टर्म और मनी मार्केट में आपका 40% पैसा जमा होता है, और इक्विटी मार्केट में आपका 40% तक का पैसा जमा होता है। ये हाई रिस्क वाली प्रोफाइल होती है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा गेन के, सबसे ज्यादा रिटर्न के चांसेस होते हैं दोस्तों। जब आप पॉलिसी लेंगे, इस पेंशन प्लस को लेंगे, तो इसमें आपको पॉलिसी लेते समय ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप अपना पैसा किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से फंड में लगाना चाहते हैं। और मेरे हिसाब से आप जो फंड लगाएंगे वो ग्रोथ फंड लगाएंगे, क्योंकि ग्रोथ फंड में ही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों देखते हैं कि दोस्तों एक चीज और है, इसमें 60% तक का आपका फंड वैल्यू आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद में, यानी कि आप पेंशन बनने से पहले आपको 60% तक का फंड वैल्यू आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं कि इतना जमा करने पर कितना पैसा मिलता है, ये समझेंगे एक एग्जाम्पल से। दोस्तों 40 साल के व्यक्ति को अगर 3000 रुपए मंथली का हम प्लान देते हैं, ये वो 20 साल के टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रीमियम जो होगा लगभग 7,20,000 रुपए जमा होगा दोस्तों।
20 साल के बाद जो उसका फंड वैल्यू होगा ग्रोथ के हिसाब से, उसका जो CAGR है 15% हम मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न होता है आपका। तो ये 15% ग्रोथ के हिसाब से आपका जो जो पैसा हो जाएगा 20 साल में 40.28 लाख हो जाएगा दोस्तों। 20 साल के बाद आप फंड वैल्यू का 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। बचे हुए पैसे से आप पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप इस पूरे पैसे को पेंशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। तो इसमें आपको जो पेंशन मिलेगी मंथली लगभग 23,000 रुपए की पेंशन मिलेगी दोस्तों। तो साथियों, ये था मेरा आज का प्लान, पेंशन न्यू पेंशन प्लस प्लान नंबर 867 कैसा लगा। तो साथियों कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्लान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।